आज के पाठ में हम ये अध्ययन करेंगे कि टेस्ट में अपना 100% स्कोर कैसे लाया जाए। क्या वो तरीका है? टेस्ट में परफॉर्म करने का बेसिक शर्त क्या है? नॉलेज, कि वो तुम्हें होना चाहिए, तुमसे सारे सवाल बनने की हालत में रहना चाहिए। पेपर और बच्चों के बीच का रिलेशन दो प्रकार का है। एक रिलेशन वो जिसमें पेपर और बच्चे का नॉलेज का कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है कि बच्चा हर एक क्वेश्चन रगड़ दे सकता है। ये एक नियम हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि जब तक पूरे पेपर सॉल्व ना हो जाए पता नहीं चलता कि किस सेक्शन में क्वेश्चन अचानक से डिफ़िकल्ट आ जाएगी। एनटीए एक साल पेपर बहुत फाड़ू बनाता है, दूसरे साल सड़ा देता है। तो कैसा पेपर आएगा ये बात पूरा श्योर नहीं रहता, बस ये बता रहा था कि इस सेक्शन से पेपर आएंगे। जेईई मेन के पेपर में शिफ्ट 1 का पेपर आसान हो जाता है, शिफ्ट 2 का पेपर डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये अनुमान लगाना पहले से मुश्किल है, इसीलिए टॉपर्स भी ऐसा करते हैं। अब दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जिसको उतना ही नॉलेज और स्पीड है जितने से कि 100% क्वेश्चन बन जाए। ज़्यादा नहीं है उसके पास, न रफ्तार ज़्यादा है और ना ही नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चे अगर अपना आउट ऑफ स्कोर 100% स्कोर करना चाहते हैं तो उसको योजना का मदद लेना ही पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। और प्लान सबसे सटीक और वेरीफाइड प्लान ये रहता है टाइम मैनेज करने के लिए कि आप पेपर के 25 क्वेश्चन में से वो 12-13 क्वेश्चन पहले राउंड में बना डालिए जो कि आपसे आसानी से बन सकते हैं पहले राउंड में। लेकिन ऐसा नहीं कि बैक टू बैक क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आप बैक टू बैक क्वेश्चन बनाएं और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत लेंदी या डिफ़िकल्ट हुआ और उसको बनाने में आपको 5-7 मिनट का समय लग गया, तो अब 5-7 मिनट ख़राब करने के बाद आप पर प्रेशर बनेगा कि अगले बचे हुए समय में क्वेश्चन बहुत बचा है और टाइम बहुत कम बचा है, तो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी तैयारी ही अब विफल हो जाएगी। इसलिए प्रेशर नहीं बनने देना है और उसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत के समय में ज़्यादातर क्वेश्चंस कर लेना है बैक टू बैक। फर्स्ट राउंड में सिर्फ इजी और आसानी से देख के बनने वाले क्वेश्चन बनाना है। सेकेंड राउंड में पेपर बनाना है मॉडरेट मीडियम क्वेश्चन का, जो 10, 12, 13 क्वेश्चन आसान लग रहा है आपको 25 में से, फर्स्ट राउंड में सॉल्व करें। सेकेंड राउंड में जो 7-8 क्वेश्चन आपने क्वेश्चन पढ़ते समय में नोटिस किया था कि ये बन सकता है लेकिन इसमें 4-5 स्टेप करना पड़ेगा, तो वो 4-5 स्टेप वाले क्वेश्चन को आप सेकेंड राउंड में सॉल्व करें। अब आप अगर 17, 18, 20 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके, जो कि इजी मीडियम का कॉम्बिनेशन होता है किसी भी पेपर के अंदर, उस बच्चे के लिए जिसको आउट ऑफ स्कोर आ सकता है उसके लिए सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। यही वो 3-4 क्वेश्चन है जिससे शुरुआत में या मिडिल टाइम पे नहीं उलझना है। अब इसके बाद इस 4 क्वेश्चन में आप जो समय आपके पास बचता है उस समय को इस 4 क्वेश्चन में खपत करो। अब यहाँ सीक्वेंस भी बनाओ कि किसको पहले बनाना, जो छोटा होगा उसको पहले बनाना। तो हो सकता है कि आप 23 क्वेश्चन सही बना लें, 2 छूट जाए, या हो सकता है कि 22 सही बना के 3 छूट जाए, हो सकता है 24 सही बन गया हो, या हो सकता है 25 अटैम्प्ट किया जिसमें 2-3 गलत हो गया हो, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ ये होता है। जिसको उतना ही नॉलेज है जितने की पेपर को नीड है, तो उसमें गारंटी नहीं है कि आपको आउट ऑफ स्कोर आ जाएंगे। गारंटी तो तभी होगा जितना पेपर की नीड है उससे डबल नॉलेज अपने पास जमा करो। तो इस केस में गारंटी नहीं है, चांस है कि आपको आउट ऑफ आ सकता है। 24 भी सही हो सकता है और हो सकता है आपसे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया हो और 25 भी सही हो सकता है। तो ये योजना अगर उस समय फिट बैठ गया तो आउट ऑफ आ सकते हैं, फिट नहीं बैठा तो 1-2 क्वेश्चन गलत या छूट सकते हैं। ये भी अच्छा ऑप्शन है। इसके विपरीत अगर यही बच्चा दूसरे तरीके से पेपर बनाया, बैक टू बैक क्वेश्चन बनाया, तो वो 17-16 क्वेश्चन बनाते बनाते टाइम ख़त्म कर देता है। तो देखो 24 क्वेश्चन चाहिए, 23 क्वेश्चन चाहिए कि 17? ऑफकोर्स 24 क्वेश्चन चाहिए। 17 वर्सेस 24 जो 23 में से, तो 23 की तरफ जाएंगे। तो ये बेस्ट तरीका है। पहले पहला समय में ईजी क्वेश्चंस, फिर मॉडरेट क्वेश्चन और देन उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया तरीका है।